ये कहानी है एक बूढ़ी अम्मा की, जिसके बेटे और बहू की वफ़ात के बाद बेचारी पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़ते हैं। बूढ़ी अम्मा की जायदाद के लालच में उसका भतीजा और उसकी पत्नी बूढ़ी अम्मा के घर आकर रहने लग जाते हैं। अम्मा का लालची भतीजा धोखे से बूढ़ी अम्मा की सारी जायदाद अपने नाम करवा लेता है। अब बूढ़ी अम्मा को 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता था। अरे सुनिए जी, मैं क्या कहती हूँ। मैंने पूरे जंगल के पक्षियों से वादा किया था कि अगर हमारा गुड्डू स्कूल में फर्स्ट आया तो मैं पूरे जंगल के पक्षियों की दावत करूँगी। हमारा गुड्डू स्कूल में फर्स्ट आया है तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही पक्षियों की दावत कर दूँ। हाँ हाँ बेगम, ज़रूर करो दावत। ऐसा करो, मुझे तुम लिस्ट बना दो। जो जो सामान लाना है मैं वो अभी बाजार से ले आता हूँ। ए बुढ़िया, तुझे कितनी बार समझ आया है कि घर के अंदर मत आया करो। तुझे बाहर पेड़ के ऊपर घोंसला बना के दिया है ना, तो वहाँ क्यों नहीं रहती तू? पर माँ, ये घर तो दादी का है ना, हम तो दादी के घर में रहते हैं। फिर आप दादी को घर में आने क्यों नहीं देती? अरे देखो ज़रा, कैसे ज़ुबान चला रहा है माँ के साथ। दोबारा अगर ये सवाल मुझसे किया तो मारूंगी एक थप्पड़ मुंह पे। और तुम बुढ़िया, तुम्हें मैंने मना किया था ना कि घर के अंदर नहीं आना, फिर क्यों आई हो? कव्वी बेटी, मैं तो बस पानी पीने आई थी। तो क्या तुम्हें बाहर नदी नज़र नहीं आई? जाके वहाँ से पानी पी लो। कव्वी बेटी, अब पंखों में बहुत दर्द रहता है, सही तरह से उड़ नहीं पाती मैं। दादी, मैं अभी आपके लिए पानी ले आता हूँ। अगर तू इस बुढ़िया के लिए पानी लेके आया तो मैंने तेरी टांगें तोड़ देनी है। चुपचाप बैठा रहे यहाँ पे। और हाँ बुढ़िया, आज मैंने अपने घर में पार्टी रखी है। अब मुंह उठा के दोबारा चली मत आना। अगर कुछ बच गया तो तेरे लिए भेज दूंगी। अगर ना बचा तो अपना दाना खुद ही ढूंढ लेना। अभी तो इतनी भी बुरी नहीं है कि अपने लिए दाना ना ढूंढ सके। चल अब जा यहाँ। ये लें दादी, पानी पी लें। आपको जब भी भूख या प्यास लगे तो आप मुझे बता दिया करें, मैं उसी वक्त आपके लिए ले आया करूँगा। नहीं बेटा, अगर तुम्हारी माँ को पता चल गया तो वो मेरे साथ साथ तुम्हें भी मारेगी। माँ को पता नहीं चलेगा दादी, ना माँ को मैं कुछ बताऊँगा और ना आप। दादी, आपको पता है मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया हूँ, इसीलिए मम्मा ने आज पूरे जंगल के पक्षियों की दावत की है। मम्मा आज खाने में बिरयानी बनाएंगी। जब बिरयानी बन जाएगी तो मैं अपनी दादी के लिए भी लेके आऊँगा। मैं जानती थी मेरा बच्चा फर्स्ट आएगा। मेरा बच्चा है ही बहुत लायक। बेटा, थोड़ी ज़्यादा बिरयानी लाना, मैंने कई दिनों से पेट भर कर खाना नहीं खाया। ठीक है दादी, मैं आपके लिए ज़्यादा ही बिरयानी लाऊंगा। अच्छा दादी, मैं अब चलता हूँ। आज तो पेट भर कर खाना खाऊंगी। थोड़ी सी बिरयानी आज खा लूँगी और थोड़ी सी कल के लिए भी रख लूँगी। कुछ ही देर में बिरयानी बनके तैयार हो जाती है। जंगल के तमाम पक्षी बिरयानी खाने लग जाते हैं। कव्वी बहन, बिरयानी तो बहुत मज़ेदार है, मैं तो 1 प्लेट और खाऊंगी। हाँ हाँ पक्षियों, पेट भर कर खाना बिरयानी। कुछ देर बाद सारे पक्षी बिरयानी खाकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। माँ, 1 प्लेट में बिरयानी डाल दें, मैंने दादी को देने जाना है। नहीं है बिरयानी, ख़त्म हो गई है सारी बिरयानी। और तेरी दादी को बिरयानी लगी हुई है क्या? वो खुद ही दाना खा लेगी। पर माँ, अभी तो इतनी सारी बिरयानी बची हुई है। हाँ तो वो हमारे लिए बची हुई है,
उस बुढ़िया के लिए थोड़ी बचाई है मैंने। कल मैंने कुछ नहीं पकाना, कल सारा दिन बिरयानी ही खाएंगे। दादी बेचारी तो बिरयानी का इंतज़ार कर रही होंगी। अब मैं क्या कहूँगा दादी से जाकर? दादी, वो बिरयानी तो आप तो जानती हैं माँ को, माँ ने बिरयानी लाने नहीं दी। मुझे माफ़ कर दें दादी। नहीं मेरे बच्चे, तू क्यों माफ़ी मांग रहा है? तेरा कोई कसूर नहीं है। तू ऐसा कर, मुझे उस जगह ले जा जहाँ पक्षियों के जूठे बर्तन पड़े हैं। मैं वहीं से थोड़ी बहुत चुन चुन के खा लूँगी। ए बुढ़िया, तू यहाँ किचन में क्या कर रही है? तुझे मैंने मना किया था ना कि मेरी इजाज़त के बगैर ना इस घर में आना है और ना ही किचन में आना है। फिर भी तूने इतनी हिम्मत की। रुक ज़रा, तुझे मैं अभी बताती हूँ। बस कीजिए मम्मा, आपको क्या हो गया है? दादी को बहुत भूख लग रही थी। मैं ही दादी को यहाँ लेके आया था। और फिर दादी कौन सा बिरयानी खा रही हैं? वो तो पक्षियों के जूठे बर्तनों में से चुन चुन कर खा रही हैं। ये बात सुनना थी कि कव्वी के दिल में रहम आ जाता है। ये मुझसे क्या हो गया? मैं दौलत के नशे में कितनी अंधी हो चुकी थी। ये सारा कुछ इन्हीं का तो है। इनकी बदौलत ही तो हम अच्छा खाते पीते हैं। और माँ जी बेचारी खुद 2 वक्त के खाने के लिए भी तरस जाती हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं दौलत के नशे में अंधी हो चुकी थी। मुझे माफ़ कर दें माँ जी। आपकी वजह से ही तो हम सुकून से घर में रहते हैं और आप खुद पेड़ पर रहती हैं। माँ जी, हमें माफ़ कर दें, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। चलिए माँ जी, कमरे में चलते हैं। मैं आपके लिए बिरयानी लेके आती हूँ। लीजिए माँ जी, पेट भरकर बिरयानी खाएं। और माँ जी, जो भी मैंने आपकी जायदाद अपने नाम करवाई थी, वो मैं आज ही सब कुछ वापस आपके नाम कर दूंगा। नहीं बेटा, मैं इस उम्र में जायदाद का क्या करूँगी? मुझे तो बस 2 वक्त का भोजन ही खाना है। जायदाद आप अपने पास ही रखो। मुझे बस 2 वक्त का भोजन टाइम पर दे दिया करना। जी माँ जी, जो भी पीछे हुआ उसको भूल जाइए। आज के बाद मैं आपको अपनी माँ की तरह समझूंगी। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी ही समझा है। भला अपनी बेटियों से भी कभी कोई माँ नाराज हुई है? कव्वी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है तो वो माँ जी से माफ़ी मांग लेती हैं और माँ जी भी कव्वी को माफ़ कर देती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या सबक सीखा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और प्लीज़ इस चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।